लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है, संजोग नहीं है, सांजोगिक नहीं है। कोई व्यक्ति पुणे से दिल्ली कार से जा रहा था। रास्ते में ट्रक आ गया, ट्रक उस पर चढ़ गया। अगर ट्रक 10 सेकंड बाद आता तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। अगर ट्रक 5 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड पहले भी वहाँ से निकल जाता तो भी एक्सीडेंट नहीं होता। क्या उस ट्रक का कार से टकराना और कार में बैठे हुए लोगों का मर जाना महज एक संजोग है? ज्योतिष शास्त्र में संजोग नाम की, कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे जो कुछ भी होता है सब कुछ बहुत पहले से सेट होता है और ग्राम ही नहीं बल्कि नैनोग्राम, माइक्रोग्राम तक और माइक्रो सेंटीमीटर तक सेट होता है और उसमें रत्ती भर का भी बदलाव नहीं आता है। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जिसके साथ अच्छा होता है उसको ईश्वर के अस्तित्व पे खूब विश्वास होता है और जिसके साथ बुरा होता है उसका ईश्वर के अस्तित्व पर से विश्वास उठ जाता है। वो कहता है कि मैंने इतनी पूजा की, क्या फ़ायदा हुआ, भगवान ने रक्षा नहीं की। ऐसा नहीं है। ईश्वर न तो किसी की रक्षा करते हैं और न किसी को बचाते हैं। हमारे कर्मों का विधान हमारे साथ अप्लाई होता है और यह सब कुछ तब कारगर होता है जब हम इस दुनिया में जन्म ले लेते हैं। अगर हम इस दुनिया में जन्म नहीं लें तो हमें न तो सुख मिलेगा न दुख मिलेगा, लेकिन हम जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पे हमारे द्वारा किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों की आकृतियाँ इमेज के रूप में हमारे सामने आती रहेंगी और हमें आज़ाद होने या बंधन में होने का एहसास होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम मनुष्य का शरीर धारण कर लेते हैं, इस दुनिया में हमारा जन्म हो जाता है, वैसे ही हम पे सभी ग्रहों का आधिपत्य हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है और हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखने के लिए, फल देने के लिए यही ग्रह काम करते हैं, सतत काम करते रहते हैं। 24 घंटे, 1 सेकंड के लिए भी हम इनसे बाहर नहीं हैं और ये निष्क्रिय नहीं हैं। हमें अपने अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम लगातार मिलते रहते हैं, कभी कभी एक ही बार में जमा होकर के मिल जाते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे बुध सिंह राशि को छोड़ के कन्या राशि में प्रविष्ट हो गया। जिस दिन भी प्रविष्ट हो गया उस दिन दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। शनि वक्री थे, कुंभ राशि में मार्गी हो गए। बड़ी बड़ी घटनाएं घटी दुनिया में, अच्छी और बुरी। व्यक्तिगत स्तर पे घटी, सोशल स्तर पे घटी, ग्लोबल स्तर पे घटी, नेशनल लेवल पे घटी ज़रूर। जिन्होंने नोटिस किया होगा नोटिस किया होगा, जिन्होंने नोटिस नहीं किया उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मंगल मकर राशि में था, मकर राशि से वक्री होकर के एक राशि पीछे चला गया या एक राशि आगे चला गया, यानी कि धनु राशि में लौट गया या फिर आगे बढ़ कर के कुंभ राशि में चला गया। जिस दिन राशि परिवर्तन होता है उस दिन पूरी दुनिया में भयानक भयानक घटनाएं घटती हैं। ये एक सच्चाई है और उस दिन जो भी व्यक्ति या जो भी देश या जो भी जगहें कंसर्न्ड होती हैं उनको उनके कर्मों का हिसाब एक ही दिन में एक बार ही जमा होकर के मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बुरे फल ही मिलते हैं, अच्छे फल भी मिलते हैं। लेकिन इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं, कोई प्रेजुडिस नहीं है, कोई ऐसा कुदरत का मालिक नहीं बैठा है या कोई ऐसी कुदरत की शक्ति नहीं चाहती है कि इस व्यक्ति को बस दुख ही दुख मिलता रहे। बस इतनी सी चिंता होती है कि जिन्होंने भी पाप किए हैं उनके पापों का फल जल्दी मिल जाए और वे हल्के होकर शुद्ध हो जाएं, और साथ ही साथ ये भी कि जिनके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला है उनको भी उनके अच्छे कर्मों का फल मिलता रहे। अब आप अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे, इसको लेकर के सभी न्यूट्रल हैं। इसको लेकर के कुदरत भी न्यूट्रल है और परमात्मा भी न्यूट्रल है। परमात्मा के साथ काम करने वाली दिव्य आत्माएं हैं और परमात्मा की व्यवस्था के अधीन कुदरत में ये घूमने वाले सभी प्लैनेट्स हैं
राशियाँ हैं, निहारिकाएँ हैं यानी गैलेक्सीज हैं और पूरा ब्रह्मांड है। इसमें बीच में कुछ ऐसे फरिश्ते हैं, देवदूत हैं, देवलोक के बाशिंदे हैं या उच्च कोटि की आत्माएँ हैं। वो ये चाहती हैं और वो मदद भी करती हैं और वो मैसेजेज भेजती रहती हैं। जब हम पाप करने लगते हैं तो वो रोकने की कोशिश करती हैं और वो हमें ऐसी सद्बुद्धि देती हैं जिससे कि हम सत्कर्म करें, दयालु बने, लोगों की हेल्प करें, किसी भी तरह की हेल्प हो, छोटी हेल्प हो, बड़ी हेल्प हो। इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे फ़ायदा हमें होगा। बस वो भलाई कर रही हैं और इससे उनका लेवल बढ़ रहा है। अगर हम उनके मैसेजेज को रिसीव करने में इनकैपेबल हैं, असमर्थ हैं, तो ये हमारी फ़ॉल्ट है, उनकी फ़ॉल्ट नहीं है। रह गई बात, हमें इसी जीवन में, इसी जन्म में हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों का फल मिल ही जाना है। तो अगर हम अपने कर्म के फल से लड़ाई कर रहे हैं तो इसमें हम कभी जीत नहीं पाएंगे। अगर हमें दुख और सुख दोनों स्वीकार हैं तो हम अच्छे हैं। अगर हम दुख और सुख दोनों को ही अस्वीकार कर दें तो हम दोनों से मुक्त हो सकते हैं। फिर भी कर्मों का फल मिलता रहेगा जब तक हम यहाँ पे रहेंगे। हाँ, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके हाथों में है कि आप अच्छे कर्म समेट रहे हैं या बुरे कर्म समेट रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो भी काम आप एक बार करेंगे वही काम अनंत काल तक करते चले जाएंगे। इसीलिए एक बार प्रयास करके एक अच्छा काम कीजिए। और अगर आप अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से ऊपर उठ जाना चाहते हैं तो ये भी आप ही के हाथों में है। और फिर भी जब तक हम शरीर में हैं तब तक हमारा जीवन नवग्रहों के अधीन में है, 12 राशियों के अधीन में है और हमें हमारे कर्मों का फल मिलते ही रहेगा। हमें इसे न्यूट्रल भाव से, तटस्थ भाव से स्वीकार कर लेने में ही अच्छा है, भलाई है। तभी हमारी ग्रोथ हो पाएगी, एवोल्यूशन हो पाएगी। क्योंकि एक लोअर एवोल्यूशन कैटेगरी में, लोअर प्लेन में जी रहे व्यक्ति को ऊंची कैटेगरी की चीज़ कैसे मिल सकती है? एक लाखपति करोड़पति बनना चाह रहा है, एक करोड़पति मल्टी करोड़पति बनना चाह रहा है, मल्टी करोड़पति अरबपति बनना चाह रहा है। लेकिन अगर एक करोड़पति व्यक्ति का व्यवहार, उसके उसूल, उसके नियम एक साधारण इंसान जैसे हैं जो हजारपति भी नहीं है, तो उसको करोड़पति बनने का उसका सपना कैसे पूरा हो सकता है? इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो बनना है, जैसा बनना है वैसा आप पहले बन जाएं। कुदरत को क्या फ़र्क पड़ता है? जो जिस लायक है उसको तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली वहाँ पे शेड्यूल्ड है, फिक्स्ड है कि मिल जाएगी। ये आपके हाथों में है कि आप आज भी चाहें तो एक अच्छे कर्म से एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत सारे कर्म तो ऐसे हैं जिसमें कि सभी प्लैनेट से सुधरने लगते हैं और उन कर्मों को करने में कुछ करना भी नहीं पड़ता है। किसी को माफ़ कर दीजिए, इसमें आपको क्या करना पड़ा? ना कुछ पैसे खर्च करने पड़े, ना कोई पूजा पाठ करना पड़ा। लेकिन किसी को क्षमा कर देने से बड़ी कोई पूजा भी नहीं है। आज ही शुरुआत करें। एक नए जीवन की शुभकामनाएं मेरी आपके साथ हैं सदैव।